Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को शुरुआत किया है और अभी हम हमारे लेक्चर नंबर 4 में एक इजी वाला पार्ट देखने वाले हैं। तो उसका नाम है दोस्तों एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। मीन्स व्हाट दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे एक्यूरेसी, ये वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है। एक्यूरेसी, तो इसको पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय एक्यूरेसी। तो दोस्तों एक्यूरेसी ये वर्ड आता है एक्यूरेट, इस वर्ड से। एक्यूरेट का मीनिंग आपको सभी को पता होगा कि जो बिल्कुल सही है उसे हम कहते हैं इट्स एक्यूरेट। तो दोस्तों जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट लेते हैं तो अगर हमने उसका जो मेजर्ड वैल्यू लिया, मीन्स मेज़रमेंट लिया, तो उसका जो वैल्यू आया वो एक्चुअल वैल्यू के कितना ज़्यादा पास है, इस पे डिपेंड करती है उसकी एक्यूरेसी। एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल समझाता हूँ, देख लो। मान लो आप कोई शॉप पे गए, आपको शुगर लेना है। आपको शुगर लेना था 1 kg, मीन्स हाउ मच ग्राम, ये हुआ 1000 ग्राम। अभी शॉपकीपर जो होते हैं उन्हें अगर वक्त नहीं है, वो जल्दी जल्दी में आपको दे रहे, मीन्स कोई भी ज़्यादा टाइम पास करता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, शुगर देते वक्त वो बस लगभग 1000, 2, 1000, 4 या मान लो 996 ग्राम, ऐसे कुछ ग्राम
आती है, मैं वो आपको बताता हूँ। पहली वाली जो होती है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी से अगर कुछ एरर हुई है तो उसे तो इंस्ट्रूमेंटली कहेंगे ना। जो मैंने पिछले जो टॉपिक में आपको बताया कि अगर कपड़े का हमें मेज़रमेंट लेना है, कपड़े का लेंथ मेज़र करना है, और बेचारे लड़के के पास अगर जो स्केल है उस पर जो डिजिट्स है वो पोछे गए हैं या ख़राब हो गए, उसे दिख नहीं पा रहे, तो ये दोष किसका हुआ? अभी ये तो हुआ इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट अगर चेंज हो गया तो एरर नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, उसके बाद सेकंड वन जो है दोस्तों, ये होता है इम्परफेक्शन इन मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अभी दोस्तों जैसे मैंने एक्यूरेसी के वक्त, प्रिसीजन के वक्त भी आपको कहा कि अगर कोई मानो ऐसी लेंथ मेज़र करने के लिए कहा गया और कोई ऐसी लेंथ मेज़र कर रहा है, तो उसका जो परफेक्शन है एक्सपेरिमेंट करने का, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम फिज़िक्स की लैब में या हमारे बहुत आगे जो पढ़ाई करेंगे उसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले। तो दोस्तों उसके वक्त अगर जो मेज़रमेंट लेने के अंदर मेथड फॉलो नहीं की गई, अलग वे से अगर हमने मेथड छोड़ के अगर मेज़रमेंट किया, तो वो होता है इम्परफेक्शन इन मेज़रमेंट। इसमें गलतियाँ होंगी क्योंकि हमने मेथड फॉलो नहीं किया, तो जो वैल्यू है वो कुछ अलग आएगी, उसके बीच एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच कुछ डिफरेंस आएगा और उसमें हमें एरर्स दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद दोस्तों थर्ड वन है, उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। अभी पर्सनल माने क्या? तो दोस्तों पर्सनल एरर उसे कहते हैं, अगर मान लो जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी अगर तबीयत ख़राब है, वो कुछ कॉन्शियस सा है, उसका एक्सपेरिमेंट करते वक्त दिमाग कहीं और है, तो जो रीडिंग्स आएगी वो कुछ अलग भी हो सकती है, तो उन्हें हम कहेंगे पर्सनल एरर। अभी पर्सनल तो बहुत भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये सब ह्यूमन एरर जो होती है ना, ह्यूमन एरर, उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। जिसे मैं ह्यूमन एरर, जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको आने वाला कुछ अगर प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से अगर रीडिंग कुछ गलत आ रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ह्यूमन एरर। बस इतना समझ लो। उसके बाद दोस्तों रैंडम एरर। रैंडम मीन्स एक्सीडेंटल एरर। अगर एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ भी एक्सीडेंटल हो जाए, बस वो एरर को कहेंगे एक्सीडेंटल एरर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने कुछ टेम्परेचर सेट कर रखा हुआ है और वो रूम टेम्परेचर पे मानो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया। अभी ये आप तो रोक भी नहीं सकते, तो ये होता है रैंडम एरर। मानो कोई प्रेशर सेट करके रखा है और उसके वो प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो एरर्स आएगी। उसके बाद मानो दोस्तों वोल्ट के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, तो ये भी सब आता है रैंडम एरर में। ये हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट आते जाए, मीन्स टॉपिक्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलेगा, तो ये कंसेप्ट आपकी यूँ को मतलब ध्यान में आएगी। तो ये समझना है। ओके, तो रैंडम एरर ये जो होती है दोस्तों, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अगर मानो कुछ हुआ तो जो 1 kg है उससे हम 2 ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 कम भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। वैसे रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद अगर रैंडम एरर जो होती है तो ये हम मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। मीन्स जो एक्सपेरिमेंट अगर हमने किया और उसमें कोई रैंडम एरर आ गई तो हमें वापस एक्सपेरिमेंट करना होगा, वापस वैल्यू मेज़र करनी होगी। ऐसे भी नहीं होगा कि वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हम मीन्स वो एडजस्ट कर पाएंगे। पर सिस्टेमेटिक एरर्स जो होती है दोस्तों, ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स जो एरर्स होती है इन्हें हम निकाल देते हैं। कैसे? अगर मानो इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लो, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं आएंगी। उसके बाद इम्परफेक्शन इन मेथड, प्रॉपर मेथड फॉलो करो, जो एरर आने वाली थी वो नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आ गई मीन्स मान लो जो आदमी है जो रीडिंग ले रहा है, अगर वो
कॉन्शियस है, कुछ बीमार है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर मानो दिखाई नहीं दे रहा है, रीडिंग लेते वक्त उसका ध्यान नहीं है, तो उसे हटा के दूसरे को रख दो, नहीं तो उसे ही कहो भैया प्रॉपर करो। बस ये होता है रिमूवल ऑफ एरर। तो रिमूवल ऑफ एरर सिस्टमेटिक एरर्स में पॉसिबल होता है और रैंडम एरर में पॉसिबल नहीं होता। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ डेफिनेशंस। ओके, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा। अभी एरर्स के अंदर दोस्तों हमें कुछ टर्म्स इम्पॉर्टेंट होती है, वो पहले मैं ले लेता हूँ। पहले आपको अरिथमेटिक मीन, जो आपने बहुत बचपन से सीखा होगा, अरिथमेटिक मीन। तो व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक मीन? मानो आपको मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, 97, 98, A1 97, A2 98, A3 102, A4 103 एंड A5 100। ओके, ये 5 वैल्यूज़ दे दी। इसका अरिथमेटिक मीन निकालने बोला तो आप क्या कहोगे? सर इट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ओके, एंड नीचे नो, इट इज़ n। हम क्या करते हैं, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, बस उसे ही कहते हैं अरिथमेटिक मीन। जितनी वैल्यूज़ दी गई उनका एडिशन करो, नीचे कितनी वैल्यूज़ है वो लिख दो। ओके, तो 5 वैल्यूज़ थी, हमने यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ लिखोगे आप 5। बोलो क्या है वैल्यू? 97, 98, 102, 103 एंड 100। ये कितना आएगा? ये देखो 97 प्लस 103 200, 98 102 200 और ये 100, कितना हुआ? 500 अपॉन 5 गया, यहाँ बचा 100। ये जो हुआ ये हुआ, इसका ए मीन से डिनोट करते हैं। ए मीन कितना आया दोस्तों? ये आया ये। ओके, तो दोस्तों अभी हमें ये सब फॉर्मूले लगने वाले हैं। मैं इसका जो फॉर्मूला है ये इधर लिख के रखता हूँ। ए मीन कितना आया दोस्तों? ये आया, फॉर्मूला बनाओ। इट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN अपॉन n। आया समझ में? इजी फॉर्मूला है, सबको ध्यान में आ गया होगा। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड एरर, उसे हम कहते हैं अब्सोल्यूट एरर। अभी अब्सोल्यूट एरर जो होता है वो कैसे होता है? देखो, अब्सोल्यूट एरर ये जो होता है ना, ये इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज एक्चुअल मीन्स इट इज मीन, अरिथमेटिक मीन माइनस अरिथमेटिक मीन माइनस जो है वो हमारा रीडिंग A1 कह सकते हैं। ओके, तो ये होता है मॉड के अंदर। तो ये मॉड के अंदर कितना आएगा? पहला इसे हम डेल्टा A1 से फाइंड करते हैं। तो डेल्टा A1 कितना आएगा दोस्तों? ये हमारा था अरिथमेटिक मीन 100, इसे ए मीन से फाइंड लिख सकते हो। ओके, ए मीन माइनस A1, 100 माइनस 97, इट इज़ 3 डेल्टा A1। डेल्टा A2 बोलो दोस्तों, इट इज़ 100 माइनस 98 मॉड 2 डेल्टा A3, इट इज़ 100 माइनस 102। देखो मॉड में होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव नहीं लिखना है। डेल्टा A4 कितना आएगा? 100 माइनस 103, इट इज़ 3 एंड डेल्टा A5 विल बी 100 माइनस 100, इट इज़ 0। ओके, ये हुए हमारी अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर का भी फॉर्मूला लिख लो, चलो लिख लेते हैं। देखो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा ऐसे, अब्सोल्यूट एरर जो होता है ये डेल्टा A1 रहा तो ए मीन माइनस A1
डेल्टा A2 रहा तो ए मीन माइनस A2 डॉट 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 डेल्टा AN रहा तो ए मीन माइनस AN। ओके, समझ में आया? आई क्या होगा? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद मैं आपको मीन अब्सोल्यूट एरर के बारे में बताता हूँ। अभी मीन अब्सोल्यूट एरर यहाँ क्या आई थी, देखो दोस्तों, मैं डेल्टा A1 लिख देता हूँ, ये आई थी 3, डेल्टा A2 ये आई थी 2, डेल्टा A3 ये आई थी 2, डेल्टा A4 ये आई थी 3 और डेल्टा A5 ये कितनी आई थी? तो ये आई थी 0। ओके, अभी मीन अब्सोल्यूट एरर, ये 3-4 जो टर्म्स है ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मीन अब्सोल्यूट एरर, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा A मीन, डेल्टा A मीन। ओके, A1 मीन नहीं आएगा। ओके, तो ये होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा प्लस डेल्टा AN अपॉन N। मीन्स क्या? जो अब्सोल्यूट एरर है ना, उनका हमें मीन लेना है, उनका एवरेज लेना है, उसे कहेंगे अब्सोल्यूट मीन एरर। तो ये तो इजी वाला पार्ट है भाई। 3 + 2 + 2 + 3 + 0 अपॉन, सॉरी इट इज 5 वैल्यू है था, 5 लिख दो, 3 2 5 5 5 10 10 अपॉन 5 हो गया कितना दोस्तों? इट इज 2। आया समझ में? ओके, आ ही गया होगा। उसके बाद यहाँ मैं इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा A मीन कितना हुआ? इट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN अपॉन N। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव एरर। तो दोस्तों, रिलेटिव एरर का मीनिंग क्या है? देखो, इजी वे में समझते हैं। रिलेटिव एरर इज द रेशो ऑफ डेल्टा A मीन टू द A मीन। मीन्स रिलेटिव एरर इज द रेशो ऑफ मीन अब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज मीन। ओके, क्या आया समझ में? तो ये टॉपिक है। देखो क्या आएगा, डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। अभी A मीन कितना है? डेल्टा A मीन कितना है? ये है 2। A मीन कितना है दोस्तों? ये है 100। यहाँ हमने लिखा तो नहीं है, मालूम है, A मीन 100 है। ये कितना आया? 0.02। अभी इसके बाद लास्ट वाला टॉपिक, परसेंटेज एरर। ये हम प्रॉब्लम के जब सॉल्व करेंगे तो इजी वे में और ज़्यादा समझ लेंगे। ये क्या होता है? रिलेटिव एरर इंटू 100। बस जो रिलेटिव एरर आएगी उसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। ये कितना हुआ? 2%। एरर कितना था? 2%। फिर वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये एक प्रॉब्लम लेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। आया समझ में टॉपिक? ओके, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा A मीन का फॉर्मूला। उसके बाद दोस्तों, डेल्टा A1 कैसा फाइंड करें? तो ये फाइंड करें A मीन माइनस A1। वैसे ही डेल्टा A2 कैसे फाइंड करें? A मीन अपॉन माइनस A2। ये हो गया हमारा अब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का फॉर्मूला। ये हो गया A मीन, ये हो गया डेल्टा A मीन। रिलेटिव एरर क्या फॉर्मूला रहेगा दोस्तों रिलेटिव एरर का? तो वो रहेगा सर डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला रहेगा डेल्टा A मीन अपॉन A मीन इंटू 100। ओके, ये 5 फॉर्मूले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर लेक्चर की छुट्टी। ओके, प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। देखो, इन
ओम्स एक्सपेरिमेंट, ओम बाबा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंसेस वेर फाउंड टू बी 6.12 ohm, 6.09 ohm, 6.22 ohm and 6.15 ohm. Calculate mean absolute error, relative error and percentage error. ओके ओके, ये देखो 1 2 3 टर्म फाइंड करने का बोला। ओम रेजिस्टेंस दिया है इसलिए R1 R2 R3 R4 4 टर्म ले लेता हूँ। पेन डार्क क्या दिया है दोस्तों? 6.12, 6.09, 6.22, 6.12 ओम, 6.09 ओम, 6.22 ओम एंड 6.15 एम में बी। देखते 6.15 ओम। ओके सही है। तो दोस्तों ए मीन कैसे फाइंड करें? फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालो और वैल्यू फाइंड करो। बहुत इजी प्रॉब्लम आता है, आपको बहुत इजी वे में समझना है और जल्दी 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 सीख लेना है। ओके ना? तो ए मीन क्या आएगा? सबकी सम 6.12, 6.22, 6.09 और 6.15। यार 5-6 स्टैंडर्ड वाला प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या आएगा? देखो 6 वाली सब टर्म की एडिशन कर लो, वो हो जाएगी 24, 12 और 22 34, 34 ने 9 43, 43 और 15 58, 24.58 अपॉन 4। ये क्या आएगा? ये गया 6.14 पर 2 बच गया है, 2 का 0 145। ओके आया समझ में? अभी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमने नहीं सीखी है, अगली बार हम देख लेंगे तब एवरेज मीन क्लियर कर लेंगे। अभी रहने दो वैसे ही। ए मीन का वैल्यू आया ये। अभी डेल्टा ए मीन, डेल्टा R1 कहता हूँ इसे, आर मीन आएगा ये। यहाँ आर लिया है इसलिए आर मीन या ए मीन चलता है सब। आर मीन क्या आएगा? 6.14 ही लेता हूँ इसे। ओके 6.14 माइनस क्या 6.12 कितना आया? 0.02। डेल्टा R2 ऐसे ही बोलो, क्या आएगा? 6.14 माइनस 6.09 कितना आया? 0.05। डेल्टा R3 क्या आएगा दोस्तों? 6.14 माइनस 6.22 आएगा 0.08। एंड डेल्टा R4 कितना आएगा? ये 6.14 माइनस 15 इक्वल्स टू 0.001। अभी ये 4 डेल्टा R1 मिल गए। इस पे से हम ये फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो मिटा देते हैं। डेल्टा ए मीन का फॉर्मूला क्या था? सभी डेल्टा की सम करने का, उसका एवरेज लेने का। तो यहाँ डेल्टा आर का मीन क्या आएगा? ये आएगा देखो ऐसे, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 और डेल्टा R4 अपॉन 4। क्या है ये? सम करो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 1 16। तो ये हो गया 0.16। आया समझ में? जरूर आया होगा। 0.16 डिवाइड बाय 4 वापस हो जाएगा बेचारा 0.04। ओके उसके बाद रिलेटिव एरर, ये हो गई हमारी पहली फाइंड करने की वैल्यू। ये क्या है? मीन अब्सोल्यूट एरर कितना था? 0.04। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर फाइंड कैसे करोगे? अब भी मैंने मिटाया। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। लिख तो चलो फॉर्मूला, डेल्टा ए मीन मीन्स यहाँ डेल्टा आर मीन अपॉन आर मीन। क्या है डेल्टा आर मीन? क्या है दोस्तों? 0.04। आर मीन क्या है? 6.14। ओके ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा रिलेटिव एरर में। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/614। और परसेंटेज एरर जो आएगा हम बना सकते हैं 4/614 इंटू 10⁻²⁴। ओके ये भी हो जाएगा 400/614 परसेंटेज।
अभी इनका जो कन्वर्ज़न है वो करके आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका वैल्यू आप मुझे बता सकते हो। होप सो सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ वाला पार्ट चैप्टर होगा फिनिश। ओके।